चलो अब चैप्टर नंबर 3 में ध्यान देना, कुछ अगले टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखना नोट का टॉपिक है, मतलब ये थियरी के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एमसीक्यू के प्रश्न के लिए बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रश्न है विभवमापी या पोटेंशियोमीटर इसको कहा जाता है इंग्लिश में, हिंदी में विभवमापी कहते हैं, का सिद्धांत। तो विभवमापी का सिद्धांत क्या है? विभवमापी के तार के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, विभवमापी का तार काफी लंबा होता है, तो उसी काफी लंबे तार पर कोई दो बिंदु ले लिए, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो विद्युत विभवांतर होता है, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, पीडी के द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है ना। विभवमापी के तार के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। तो मान लिया किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर v है और उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी l है, तो v प्रोपोर्शनल l। अब यहाँ प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा के जब बराबर का चिन्ह लिखेंगे तो v इक्वल्स टू फाई इंटू एल। यहाँ पर जो समानुपाती नियतांक आया है फाई आया है, अगर यहाँ से हम फाई का सूत्र बनाए तो फाई बराबर v बटे एल। तो इसी फाई को हम कहते हैं एकांक लंबाई का विभव, या इसी को विभव प्रवणता कहा जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? विभव प्रवणता भी कहते हैं। क्यों? अब देखना, विभव प्रवणता का एसआई मात्रक बीमा सूत्र अक्सर बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहां से देखना, विभव प्रवणता का एसआई मात्रक क्या आएगा? वोल्ट पर मीटर। क्या आएगा? वोल्ट पर मीटर। भी विभव है और एल लंबाई है, वोल्ट पर मीटर, और बीमा सूत्र आप लोग निकाल सकते हैं, या वोल्ट पर मीटर। अब याद करो, वोल्ट पर मीटर विद्युत क्षेत्र का भी एसआई मात्रक होता था। इसका मतलब जो विभव प्रवणता है एक प्रकार का विद्युत क्षेत्र होता है, तो उसका बीमा सूत्र, विभव प्रवणता का बीमा सूत्र एक समान होता है, तो आप लोग इसको निकाल सकते हैं। तो विभव प्रवणता मतलब एकांक लंबाई का विभव, एकांक लंबाई के विभव को हम विभव प्रवणता कहते हैं। अब गौर करना ध्यान से, अब ये यहां तक की चर्चा तो आपके एनसीईआरटी किताब में है, उसके बाद के टॉपिक की चर्चा आपके एनसीईआरटी किताब में नहीं है। ये टॉपिक की चर्चा मैं इसलिए किया क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण का एमसीक्यू पूछा जाता है। नीट और जेडबल की एग्जामों में अक्सर इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू आपका आता है, 4 नंबर का एमसीक्यू आता है, और कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब यहाँ पर फाई, तो फाई का जो मान है इस सूत्र से निकाला जाता है, एफ साई रो बटे आर प्लस एल, कैपिटल एल इंटू रो प्लस स्मॉल आर। जहां एफ साई का मतलब विभवमापी में जो सेल लगा है उसका ईएमएफ, आर का मतलब जो बाह्य प्रतिरोध उसके साथ जोड़ा गया है, कैपिटल एल का मतलब विभवमापी के तार की कुल लंबाई, और रो का मतलब विभवमापी के तार के एकांक लंबाई का प्रतिरोध। मतलब विभवमापी के तार के कुल प्रतिरोध में विभवमापी के तार की कुल लंबाई से भाग देंगे तो जो मान प्राप्त होता है उसी को हम रो कहते हैं, मतलब एकांक लंबाई का प्रतिरोध है। और स्मॉल आर क्या है? जो सेल लगा है उसका आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है। अब यहीं से देखना, अब एल लंबाई पर विभवांतर कैसे प्राप्त करेंगे? यही एल लंबाई पर विभवांतर ये था, v इक्वल्स टू फाई इंटू एल। तो फाई का ये मान यहां उठाकर रख दिया, तो v इक्वल्स टू एफ साई रो बटे आर प्लस एल इंटू रो प्लस स्मॉल आर इंटू स्मॉल एल। यहाँ एल लंबाई पर जो विभव, जैसे क्वेश्चन अभी आपको एक दिया हूं, यहाँ पर हल करके बताया हूं, तो इस सूत्र का उपयोग करके कैसे सवाल हल करते हैं उसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ। यहाँ हर एक अक्षर का मतलब मैं आपको बता दिया हूँ। एफ साई मतलब सेल का ईएमएफ है, रो मतलब विभवमापी के एकांक लंबाई का प्रतिरोध है, एल मतलब विभवमापी के तार की कुल लंबाई है, आर का मतलब जो बाह्य प्रतिरोध जोड़ा गया है, स्मॉल आर का मतलब सेल का आंतरिक प्रतिरोध। देखना, और ये एमसीक्यू जो सेम एमसीक्यू, ये वाला सेम एमसीक्यू बोर्ड के एग्जाम में तो कई बार पूछा गया है, नीट और जेडबल की एग्जामों में भी कई बार ये महत्वपूर्ण एमसीक्यू पूछा गया है। प्रश्न है, देखना, 10 मीटर लंबे विभवमापी तार का प्रतिरोध 20 ओमेगा है। मतलब विभवमापी के तार की कुल लंबाई यहाँ कितना दिया गया है? 10 मीटर दिया गया है, ठीक है, और उसका कुल प्रतिरोध कितना दिया गया है? 20 ओमेगा दिया गया है। अब उसे 3 वोल्ट तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाले, मतलब 3 वोल्ट का ईएमएफ दिया गया है, और उस बैटरी का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो नगण्य है, मतलब ना के बराबर है, मतलब 0 है, ठीक है। तो 3 वोल्ट तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाले और 10 ओमेगा प्रतिरोध के साथ, मतलब 3 वोल्ट और नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी को 10 ओमेगा प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो तार पर एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर आए बिंदुओं पर विभवांतर हमको निकालना है। मतलब स्मॉल एल का मान यहाँ 30 सेंटीमीटर दिया है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर विभवांतर कितना होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 0.02 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है 0.06 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है 0.1 वोल्ट, चौथा ऑप्शन है 1.2 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो जो कीमत दिया है पहले उसको क्रम से लिखें। यहाँ पर देखना, विभवमापी के तार की कुल लंबाई कैपिटल एल बराबर 10 मीटर, ठीक है, और विभवमापी के तार का कुल प्रतिरोध
20 ओमेगा। विभवमापी का प्रतिरोध कितना है? 20 ओमेगा। अब एकांक लंबाई, यहाँ रो देखो आया था, रो का मतलब एकांक लंबाई का प्रतिरोध, तो यहाँ पर रो बराबर एकांक लंबाई का प्रतिरोध मतलब विभवमापी के तार का कुल प्रतिरोध बटे विभवमापी के तार की लंबाई। तो विभवमापी तार का कुल प्रतिरोध है 20 और बटे तार की लंबाई कैपिटल एल, तो 20 बटे कैपिटल एल, तो 20 बटे 10, यहाँ काटेंगे 2 ओमेगा पर मीटर, क्योंकि ऊपर प्रतिरोध है नीचे लंबाई है, तो वही ओमेगा पर मीटर आपका आ गया। रो का मान 2 ओमेगा पर मीटर। और सेल का ईएमएफ एफसाई बराबर 3 वोल्ट है। आंतरिक प्रतिरोध उसका शून्य है, नगण्य आंतरिक प्रतिरोध आर बराबर 0 ओमेगा, और बाह्य प्रतिरोध आर बराबर 10 ओमेगा के तार के साथ देखो श्रेणी क्रम में जुड़ा गया है। और कितनी लंबाई पर हमको विभवांतर ज्ञात करना है? 30 सेंटीमीटर, तो एल बराबर 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3 मीटर आपका हो गया। अब वही एल लंबाई पर विभवांतर भी का सूत्र होगा v इक्वल्स टू एफ साई इंटू रो बटे आर प्लस एल इंटू रो प्लस स्मॉल आर इंटू स्मॉल एल। अब यहाँ कीमत रख दे, एफ साई का मान 3 गुणे रो का मान देखो 2 आया है, गुणे स्मॉल एल का मान 0.3 बटे आर का मान 10 धन एल का मतलब 10 गुणे रो का मतलब 2 प्लस आर का मतलब 0। यहाँ पर देखना 3 दूनी 6 गुणे 0.3 बटे 10 दूनी 20, 10 30 हो गया। अब जब इसको कैलसी से अपने हल करेंगे तो v इक्वल्स टू 0.06 वोल्ट। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन गिना जाएगा? डी ऑप्शन गिना जाएगा। तो इसी मेथड का कोई भी दूसरा कीमत चेंज करके अलग अलग मेथड से विभवमापी के सिद्धांत पर इस सूत्र पर आधारित एक एमसीक्यू नीट और जेईई की एग्जामों में जरूर पूछा जाता है और बोर्ड की एग्जाम में भी आ सकता है। इसलिए इस टॉपिक को मैं चलाया, किताब में इसकी चर्चा थी नहीं लेकिन मैं फिर भी इसकी चर्चा किया क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण का टॉपिक है। तो इस एमसीक्यू को अच्छे से कंप्लीट कर लेना, ये सूत्र को अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, और इस पर अन्य एमसीक्यू अगर बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सको। अभी जैसे इस बार बोर्ड के एग्जाम में यहां से एमसीक्यू का प्रश्न बना था, जो विभव प्रवणता था, विभव प्रवणता का बीमा सूत्र पूछे थे, और विभव प्रवणता का बीमा सूत्र किस भौतिक राशि के बीमा सूत्र के बराबर है, अलग अलग ऑप्शन दिया गया था। तो वो चीज करके आपको एसआई मात्रक से रिलेटिव या बीमा सूत्र से रिलेटिव कोई ना कोई एमसीक्यू या इस तरह से सवाल आपका बन सकता है बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। और जो मैं आप लोगों को सवाल चलाया दो, एक अभी स्वाध्याय का चलाया और उसके अलावा एक उदाहरण में इस आकृति इस तरह से वाला सवाल चलाया, उस पर आधारित मैं 2 सवाल आपको दिया हूं। यहाँ पर देखना, इस सवाल में आकृति में प्रत्येक शाखा में प्रवाहित विद्युत धारा ज्ञात करना है। तो जो स्वाध्याय का 9वां सवाल चलाया है उसके जैसा करना है। यहाँ पर एबी तार का प्रतिरोध 5 ओमेगा है, एडी तार का प्रतिरोध 10 ओमेगा है, बीडी तार का प्रतिरोध 5 ओमेगा है, बीसी तार का प्रतिरोध 10 ओमेगा है और डीसी तार का प्रतिरोध 5 ओमेगा है, और यहाँ पर 5 ओमेगा का प्रतिरोध है। जो बैटरी है उसका वोल्टेज 20 वोल्ट है, ठीक है। अब यहां से देखना धारा जो बहती हुई जा रही है, अब ये धारा जब यहाँ बिंदु ए पर आई तो कुछ धारा इधर गई है और कुछ धारा इधर गई है। धारा का नाम नहीं, बोर्ड के एग्जाम में खाली एरो के द्वारा धारा की दिशा बताई रहेगी और धारा I1 I2 ये सब आपको लिखा हुआ नहीं आएगा, आपको लिखना होगा। फिर उसके बाद जो विद्युत धारा यहाँ गई उसमें से कुछ विद्युत धारा बीडी तार में जा रही है, शेष विद्युत धारा बीसी तार में जा रही है, ठीक है। और यहाँ वाली विद्युत धारा बिंदु डी पर आएगी और बीडी वाला, फिर ये दोनों मिलकर कुल विद्युत धारा यहाँ पर हो जाएगी, और बीसी वाला और डीसी वाला मिलकर कुल विद्युत धारा यहाँ पर हो जाएगी, जो बैटरी के माइनस से को लौटकर वापस चली आएगी। अब इसी मेथड से एक उदाहरण का जो सवाल था उसमें गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित विद्युत धारा ज्ञात करना था। तो इस सवाल में भी गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित हमको विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें एबी तार का प्रतिरोध है 10 ओमेगा, बीसी तार का प्रतिरोध है 5 ओमेगा, डीसी तार का प्रतिरोध भी 5 ओमेगा है, एडी तार का प्रतिरोध भी 5 ओमेगा है, और जो गैल्वेनोमीटर बीच में है उसका प्रतिरोध 10 ओमेगा है। यहाँ से विद्युत धारा जा रही है, फिर यहाँ से देखना 2 रास्ते हुए, ठीक है। अब यहाँ वाली विद्युत धारा जो गई, यहाँ से कुछ धारा इधर गई, बाकी इधर गई। ये वाली विद्युत धारा यहाँ आई, ये वाला यहाँ, दोनों मिलकर कुल यहाँ हुआ है, और यहाँ मिलने के बाद जितनी विद्युत धारा गई थी उतनी विद्युत धारा लौटकर वापस आ गई है। तो यहाँ विद्युत धारा I1 I2 IG जो भी है लिखकर आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है, ओके।